हेलो गाइज, आई एम सुनील। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा PIV क्या है। अगर आप ये समझ लिए तो इलेक्ट्रिकल का 25% आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें राइट नाउ। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं चार्ट बना के रखा हूँ। PIV क्या होता है ये आपको इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है राइट। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं आपको, जैसा कि आपको पता है, पावर का यूनिट होता है। पावर का यूनिट क्या होता है? P। इसको वाट भी आप बोलते हैं राइट। एंड एम्पियर का यूनिट क्या होता है? I। एम्पियर को आप करंट भी बोलते हैं। एंड वोल्टेज का यूनिट होता है V। तो आपको एक फार्मूला बताता हूँ। P बराबर I इंटू V। ये 4DC होता है राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4DC। ये DC के लिए आप I इंटू V का यूज करते हैं। 4 AC सिंगल फेस के लिए I इंटू V cos 5 को मैं यहाँ पे सिंबल को ला के रख दिया राइट। 4 AC 3 फेस के लिए √3। यहाँ पे मैं इस सिंबल को यहाँ लाया रख दिया। √3 इंटू I इंटू V cos 5 राइट। ये आपकी 3 फेज के लिए फॉर्मूला है। जब आपको ये पता हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे रख दिया राइट। इसको जब आपको ये पता हो जाएगा तो इस 3 फार्मूले से आप हर एक चीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको एम्पियर निकालना है, I निकालना है, तो आपके पास P और V रहेगा तो निकल जाएगा। अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो P एंड I आपको रहेगा तो वोल्टेज निकल जाएगा। और आपके पास पावर निकालना है तो I एंड V रहेगा तो आपको पावर निकल जाएगा। चलिए आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कैसे कैलकुलेशन करना है। मान लो कि मेरे किसी सेल साइड का, टावर साइड का, किसी भी साइड का 60 एम्पियर का लोड है, तो उसको किलोवाट में कैसे कैलकुलेशन करेंगे राइट। तो मान लिया मेरे पास I एम्पियर राइट। I बराबर 60 एम्पियर क्या है? किसी भी साइड का लोड है राइट। तो इसको हम कैसे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे इसको हम निकालेंगे। और मेरे पास वोल्टेज है 53 है राइट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैं इसको, आपको I बराबर क्या है? 60 एम्पियर लोड है एंड V बराबर 53 है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमको क्या निकालना है? आपको I हो गया एंड V भी मेरे पास है ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? पावर निकालना है, P निकालना है। तो P के लिए क्या करेंगे? P बराबर क्या होता है? जैसा कि आपको यहाँ पे फार्मूला बताया, I इंटू V। ये क्या है? DC के लिए। तो मेरे सेल साइड पे DC लोड होता है तो 60 इंटू 53। तो P बराबर I 60 है और V 53 है। इसको क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन भी करके बता देता हूँ। यहाँ इक्वल लिखा 60
इंटू 53 3180 आया, राइट। इसको मैं बड़ा कर लिया एंड मेरे पास पावर आ गया, राइट। तो हमको निकालना है कितना लोड होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, राइट। तो इसको 1000 से मैं इसको डिवाइड कर दिया, राइट। तो मेरे पास आ गया 3.0 kW 3.18, ये आपको किलोवाट निकल गया। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे मैं डिवाइड भी करके आपको, तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये आपको डीसी का बताया। मान लो आपके पास एसी का है, तो एसी का फार्मूला के लिए आपके पास जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज से आपको डिवाइड करना है। एसी का वोल्टेज 220 230 आता है, तो उससे आप डिवाइड करेंगे। मान लो किसी भी बिल्डिंग का 10 किलोवाट का लोड है, तो उसको हम एम्पियर कैसे निकालेंगे, आई कैसे निकालेंगे, राइट। तो मैं आपको एग्जांपल देकर यहाँ पे बताता हूँ। किसी भी बिल्डिंग का लोड कितना है, 10 किलोवाट मान लो लोड है। तो 10 किलोवाट है, तो इसको पहले हमको आई आपको पी निकालना पड़ेगा, राइट। तो 10 इंटू 1000, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगी, 10,000, ठीक है। आपके पास क्या है, वोल्टेज है, मान लो मैं 220 से करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखेगा नहीं, राइट। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लिया। तो इसको हमको निकालना है आई। तो आई बराबर क्या होता है, P डिवाइडेड बाई V। यहाँ पे देख लो, I बराबर P डिवाइडेड बाई V। तो मैं I मेरे पास 10,000 है, डिवाइडेड बाई 220। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाई 220, तो ये 45 एम्पियर आपका इक्वल 45.45 एम्पियर आपका बिल्डिंग का लोड निकला, राइट। तो इस प्रकार आप हर चीज़ का कैलकुलेशन इस फार्मूला से आपको 25% प्रॉब्लम रिजल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।